हे गाइस, माय नेम इज मोहित प्रजापति। वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकिंग डायरेक्शन। सो दोस्तों, कल सभी का एग्जाम है, कल और परसों, एंड फिर है 27th में एग्जाम। तो जितने भी बच्चे कल एग्जाम देने जा रहे हैं और परसों देने जाएंगे, उनके लिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैं बताऊंगा जो आपके एग्जाम में काम आएंगी। जब आप वहां पर बैठकर एग्जाम दे रहे होंगे तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमने बहुत ध्यान रखनी होती है और बहुत कॉन्शियस तरीके से काम लेना होता है। तो ये चीजें मैं बताने वाला हूँ, ये वो चीजें हैं जो मैं खुद करता हूँ एग्जाम के अंदर। जब भी मैं एग्जाम हॉल में होता हूँ और लाइक कंप्यूटर स्क्रीन के सामने एग्जाम दे रहा होता हूँ, तो क्या क्या चीजें होती हैं और किन किन चीजों को अवॉइड करना होता है और क्या क्या चीजें हमने सटीक तरीके से पकड़ के चलना होता है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखना। और ये सुन के अगर आप ये चीजें कर लेते हो ना वहां पर बैठकर, अगर ध्यान भी रखते हो थोड़ी सी, इसमें से एक दो पॉइंट उठाकर आप वहां पर अप्लाई करते हो ना, तो ऑब्वियसली आप अच्छा परफॉर्म करोगे। तो ये चीज थोड़ी सी वेरी करती है, बट ये है कि सब पर अप्लाई नहीं होगी। बट आप अगर करते हो तो कर सकते हो। कुछ होता है ना, अगर कॉन्फिडेंस के साथ करोगे तो वो चीज हो जाती है। तो बस थोड़ा सा माइंड को प्रिपेयर करना होता है। तो देखो, कल सभी बच्चों का एसबीआई पीओ है। आई नो सब बच्चे नर्वस होंगे और बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे यार क्या होगा, मैंने प्रैक्टिस करी है, मुझसे कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मॉक टेस्ट में ऐसा चल रहा था, वहां पर क्या होगा, ये होगा वो होगा, बहुत सारी बातें चल रही होती है। अब क्या होता है, जब एग्जाम अगले दिन होता है तो सिर्फ एक रात पहले ना दिमाग में सब, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या होता है कि दिमाग में एग्जाम एग्जाम चलता रहता है। तो ये चीज एक थोड़ी सी अवॉइड करनी होती है। जब आप एग्जाम एग्जाम चलाते रहोगे ना, तो वहां पर जाकर आप ऑटोमेटिकली नर्वस हो जाओगे, ऑटोमेटिकली कुछ गलत करने लगोगे। तो अब जो है ना, छोड़ दो कि हाँ हमारा ये चीज सोचना बंद कर दो कि अभी कल मेरा एग्जाम है। आपको पता है कि एग्जाम है, बट उसके बारे में ये मत सोचो कि मेरा कैसा जाएगा, क्या होगा, टफ तो नहीं आ जाएगा, ये मैंने नहीं पढ़ा है, कहीं ये तो नहीं आ जाएगा यार, इंग्लिश में मैं गलत करता हूँ, कहीं मैं बहुत सारा गलत तो नहीं करके आ जाऊंगा। तो ये चीज अब सोचने का वक्त नहीं है, अब है रिलैक्स करने का वक्त। आप आराम से कुछ भी करो, जितना अपने आप को रिलैक्स करोगे उतना, जितना अपना माइंड फ्री रखोगे इस टाइम, उतना ही अच्छा आपका डे जाएगा और उतना ही अच्छा आपका एग्जाम जाएगा, क्योंकि वहां पर फिर आप एक बहुत ही अच्छे से काम कर पाओगे। तो देखो, सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स, ये तो मोस्टली आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पहला पॉइंट कि अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी वहां पर चाहिए, जो आपकी एक तो आईडी चाहिए होती है, और आपको पता है फोटो चाहिए होती है, और एक आईडी की फोटोकॉपी। तो ये चीज रख लो, आप अपनी अभी से ही रख लो, और कल सेंटर एग्जाम हॉल पर जो एग्जाम सेंटर है आपका, वहां पर टाइम से पहुंच जाओ। सो टाइम से पहुंचना और डॉक्यूमेंट, ये सारी चीजें, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है यार, बच्चे क्या होते हैं, कभी कुछ भूल जाते हैं और कभी वो लेट आते हैं और वो गेट क्लोज कर देते हैं कॉलेज का, और वो एंट्री नहीं मिलती है उनकी, एंड दे लाइक वो रोने लगते हैं, बहुत कुछ करते हैं। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो जाता है कभी कभी। क्या होता है, हमारा सेंटर काफी दूर है, मॉर्निंग में निकल रहे हैं, हम वहां से घर वापस नहीं जा सकते हैं, और आप गए और आप कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट भूल गए, तो बस फिर आप सोचो कि बहुत ज्यादा चीज बेकार हो जाती है। लेकिन अब तो बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है अपना, लाइक बहुत सारी डिजिटल है, ई फॉर्मेट में सब कुछ मिल जाता है। तो इट इज बेटर कि आप ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप ई फॉर्मेट में रखते हो ना सब कुछ, तो वो बहुत ज्यादा बेटर है। आप सारी चीजें ई फॉर्मेट में रखा करो। मैं भी यही करता हूँ, सारी चीजें मेरे पास ई फॉर्मेट में है। कभी भी अगर मैं भूलता हूँ तो फट से बस साइबर कैफे पे जाओ और सारी अपना निकलवा लो कुछ भी, तो वो चीज चल जाती है। तो सेकंड चीज आती है, देखो, जब आपका एग्जाम होगा तो क्या क्या आपको ध्यान रखना होता है। आपको पता है सेक्शन वाइज आपको सेक्शन सेक्शन वाइज 20 मिनट्स मिलेंगे। इन 20 मिनट्स में आपको क्या करना होता है, बस बेस्ट परफॉर्म करना होता है और कुछ नहीं करना होता है। तो सबसे पहली चीज क्या होगी, सबसे पहली चीज होगी, जब आपका कोई भी सेक्शन ओपन होता है, इंग्लिश ही ओपन होगा, आई थिंक, मुझे पता है इंग्लिश ही ओपन होगा पहला, क्योंकि कुछ थोड़ा ऐसा शिफ्ट नहीं करते हैं वो, जो सेक्शन पहले से चलता हुआ आ रहा है उसी तरीके से आता है। तो इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग इसी तरीके से रहने वाला है। सो पहले इंग्लिश ओपन हुआ। अब इंग्लिश ओपन हुआ है, जो भी सेक्शन ओपन हुआ है, सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना होता है अपने माइंड को। इस माइंड को प्रिपेयर करना होता है कि बहुत कंट्रोल तरीके से चलना है मुझे। कंट्रोल इन द सेंस कि आपको हड़बड़ाना नहीं है। जब आप हड़बड़ाते हो ना, सबसे ज्यादा गलतियां वही होती है, जब आप शिवर करते हो, घबराने लगते हो और कपकपाने लगते हो, तो दिमाग काम नहीं करता है। नहीं, ऐसे नहीं करना है। माइंड को बहुत कंट्रोल तरीके से चलाना है। आपको देखना है कि यार एक चीज हो रही है और एक चीज नहीं हो रही है, तो मतलब कुछ तो हो रहा है, ऐसा नहीं है सब कुछ नहीं हो रहा है, तो आपसे कुछ ना कुछ तो होगा। तो जो होना है वो पकड़ना है आपको। सटीक वाले क्वेश्चन जो मैंने अभी बात करी थी ना, क्या सटीक तरीके से चलना होता है, तो जो हो रही है ना चीजें, वो क्वेश्चंस आपको पकड़ने हैं। मान लो क्लोज टेस्ट आया,
वो क्लोज टेस्ट आपको पढ़ते ही समझ आ रहा है तो फटाफट पकड़ लो उसे कि हाँ भाई क्लोज टेस्ट हो रहा है, इसे तो मैं बिल्कुल लेके चलूंगा। सेक्शन वाइज किस तरीके से अटेम्प्ट करना होता है वो आपकी स्ट्रेटेजी ऑलरेडी बनी हुई होगी और चलना भी उसी तरीके से है जो आपने स्ट्रेटेजी बनाई है सेक्शन वाइज, कि आप इंग्लिश में किस तरीके से लेके चलते हो, पहले मिसलेनियस फिर आरसी या पहले आरसी फिर मिसलेनियस, क्वांट में पहले मिसलेनियस या फिर डीआई या कुछ भी, आप जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है उस तरीके से चलना है। वहां पर बैठ के कुछ चेंज नहीं करना है स्ट्रेटेजी में, कभी भी अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी में कभी भी हमें चेंजेस नहीं करने होते हैं। जैसा आपने बिल्कुल मॉक टेस्ट में लगाया है ना, जैसा आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए उसी तरीके से आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है हर एक सेक्शन को। और वहां पर प्लीज अपने ये मत करना कि यार नहीं मुझसे मैं ऐसे नहीं, अब मैं पहले डीआई उठा लेता हूं, पहले मिसलिनियस करता था अब मैंने पहले डीआई उठा ली, ऐसे मत करना। पहले मिसलिनियस करते हो तो मिसलिनियस ही वहां पर उठाना और उसी तरीके से चलना। फिर आप इंग्लिश के तरीके से इस तरीके से चलोगे। और हमेशा याद रखना कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं क्वेश्चन में अगर फंस गए तो वहां पर रुक जाते हैं, तो स्टॉप होने की जरूरत नहीं है। देखो कहीं पर भी मान लो एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है, आपसे एरर पता ही नहीं चल रहा है आपको कि है नहीं, आप डाउट में फंस गए कि यार इसमें लग रहा है मुझे ये वाली एरर है बट पता नहीं है ये रूल सही है या नहीं सही है, तो अब ये नहीं आप सोचते रहो उसे 1-1.5 मिनट सोचते रहो। अब नहीं है, अब इंग्लिश का है तो मतलब इंग्लिश का समझ आ गया तो आ गया, नहीं आया तो बढ़ो आगे, बस यही है। इंग्लिश में जो क्वेश्चन समझ आया फिर वो आप कर दोगे। अगर आप समझ ही नहीं पाए कि बात क्या चल रही है उसमें तो ऑब्वियस ही बात है आप नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके से तो अपने इंग्लिश को आपको हैंडल करना है। फिर बात आती है क्वांट की। तो क्वांट में क्या होता है, क्वांट में जो देखो फंसाने वाली चीजें होती हैं वो आपको बता देता हूं। एक तो होती है नंबर सीरीज, हमेशा फंसाते हैं इसमें, ऑलवेज नंबर सीरीज। ऐसी एक नंबर सीरीज तो देंगे एक या दो जो आपको बिल्कुल बनेगी नहीं, मतलब कॉम्प्लिकेटेड सी होगी, उसके अंदर थोड़ा सा डीप जाना पड़ता है या आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तब आप पैटर्न समझ पाओगे। और फिर उसके बाद आता है, इसके बाद आता है आपको कहां फंसाएंगे, आपको फंसाएंगे वो अर्थमेटिक में। तो अर्थमेटिक में इस तरीके से फंसाते हैं कि अर्थमेटिक में वो अर्थमेटिक को ऐसे डालते हैं कि बीच में 4 क्वेश्चन डाल दिए फिर उसके बाद 5 डाल दिए, और जो ये नंबर सीरीज होती है सिंप्लीफिकेशन होता है ये पता है वो कहां डालते हैं, ये डालते हैं लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में, ताकि आप पहले अर्थमेटिक मतलब ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो ढूंढ नहीं पाओ आराम से, मतलब आपको लगे यार ये तो आए नहीं है और आप सोचो कि मैं क्यों स्किप करते करते टाइम वेस्ट कर रहा हूं, अपना जो मिल रहा है वो करने लग जाता हूं। तो बिल्कुल इस तरीके से वो पेपर को सेट करते हैं। तो नंबर सीरीज से बच के रहना थोड़ा सा, बस नंबर सीरीज में आपको 30 सेकंड देने हैं। देखो 30 सेकंड में क्लिक हुई ठीक है, नहीं हुई आगे बढ़ जाओ, 30 सेकंड के 40 सेकंड चले जाएंगे लेकिन नहीं, आपको आगे बढ़ जाना है और हमेशा कंट्रोल रखना है अपने खुद के ऊपर। फिर आता है देखो रीजनिंग। रीजनिंग में तो क्या है आपको पता ही है, आप कभी कभी क्या करते हैं बच्चे पजल उठा लेते हैं, पजल वाले जो पहले पजल उठा लेते हैं फिर बाद में मिसलिनियस करते हैं, कुछ मिसलिनियस उठा लेते हैं बाद में पजल करते हैं। तो ये तो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से रीजनिंग को उठाते हो। बस आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, ये ध्यान रखना है कि पजल को और सेटिंग अरेंजमेंट को किस तरीके से उठाना है। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जब आप स्किप करते हुए चलते हो ना, स्किप मतलब जो बच्चे पहले वो लगाते हैं मिसलिनियस तो स्किप करते हुए चलते हैं, तो स्किप करते हुए चलते हैं तो हमने पजल को क्या करना होता है, जस्ट एक ओवरव्यू ले लेना होता है एक एक लाइन पढ़ के कि यार कौन कौन सी पजल आई है, कौन कौन सी सीटिंग अरेंजमेंट आई है, उसके हिसाब से अपने दिमाग को प्रिपेयर कर लो कि पहले मैं ये वाली करूंगा। और देखो आपको लेंथ देख के पता चल जाती है कि डबल वेरिएबल है सिंगल वेरिएबल है, और एकदम से आप समझ जाते हो कि ये पजल मैं पहले उठाऊंगा और ये वाली तो मैं लास्ट में उठाऊंगा। तो ये तो जरूर करना होता है, ये रीजनिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कैटेगराइज कर लो पजल को। कैटेगराइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट रीजनिंग के अंदर पजल में। इस तरीके से आपको चलना है। अब देखो क्या होता है, कभी कभी हमारा होता है कि हम जब सेक्शन वाइज हमारा पेपर है तो हम क्या करते हैं, मान लो आपका इंग्लिश खराब हो गया, इंग्लिश का सेक्शन थोड़ा सा अच्छा नहीं हुआ, पहले इंग्लिश खुला और इंग्लिश ऐसी आई कि आपका थोड़ा सा अच्छा नहीं हुआ, जस्ट एज्यूम, ये सारी चीज एज्यूम कर लो अभी से ही। तो आप क्या करोगे, यार इंग्लिश अच्छी नहीं हुई अब क्या होगा, आप घबरा जाओगे वहीं पे कि यार अब इंग्लिश अच्छी नहीं है, क्या क्या होगा, मैं निकाल पाऊंगा या नहीं निकाल पाऊंगा। तो यही तो चीज, यहीं पे तो मैं कहता हूं कि आपको कंट्रोल करना होता है। जस्ट थिंक अबाउट 30 सेकंड आपको पॉज लो और थिंक क्या इंग्लिश अच्छी नहीं हुई है, क्वांट तो मैं अच्छा करके रहूंगा यार, क्वांट तो बिल्कुल अच्छा करके रहूंगा, 100% एक्यूरेट मारूंगा, रीजनिंग भी अच्छा करके रहूंगा। अगर एक सेक्शन मेरा इतना अच्छा नहीं हुआ, अप टू द मार्क नहीं हुआ है, तो मेरे पास अभी 2 सेक्शन है और इनसे मैं नंबर निकाल सकता हूं। तो ये चीज सोचनी होगी जरूर आपको। तो मैं हमेशा ऐसे ही करता था, जैसे मेरा क्वांट अगर अच्छा नहीं हुआ तो मैं सोचता था यार क्वांट में मेरे 22 अटेम्प्ट हुए हैं लेकिन मैं रीजनिंग में अच्छा अटेम्प्ट करूंगा। अभी रीजनिंग एकदम से रीजनिंग आती थी ना खुल के, मैं बस थोड़ी मतलब 30 सेकंड के लिए मैं ऐसे ही रहता था कि हाँ मुझे रीजनिंग में अच्छा अटेम्प्ट करना है, ये सोचता था, फिर आगे बढ़ता था बहुत एकदम से डीप ब्रेथ लेके।
तो जब आप डीप ब्रेथ लेके काम करते हो थोड़ा सा अच्छा होता है कि आपका माइंड जो है इंपॉर्टेंट मतलब फोकसली वर्क करने लग जाता है। तो ये थोड़ी सी चीजें आपको याद रखनी होगी। 1 घंटे का है, थोड़ी पानी वानी की आपको थोड़ी जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि अब विंटर का मौसम चल रहा है तो इतनी हमें प्यास भी नहीं लगती है। सो इस तरीके से देखो, एक एक सेक्शन को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना, और आप अटेम्प्ट करते टाइम यही सोचना कि मुझे अपना बेस्ट परफॉर्म करना, और कहीं पर अटक जाऊं ना मैं, तो बस उस क्वेश्चन से निकलना है मुझे। ऐसा नहीं है कि वहां पर बस मैं अटक गया तो मैं बैठ गया उसके ऊपर। क्वांट में अगर मैं एक डीआई सॉल्व करने लग गया और एक डीआई का एक क्वेश्चन ऐसा आ गया जो बहुत ज्यादा लेंथी है और उसके ऊपर 2 मिनट जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो स्किप करने वाला क्वेश्चन है, उसको स्किप करो। 2 मिनट में आप और कुछ भी कर सकते हो, जो आपने सिंप्लीफिकेशन छोड़ा है, कोई क्वेश्चन रह गया आपका तो वो कर सकते हो, और भी कुछ चीजें हैं जो कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लेके चलना, और बस मुझे यही बताना था आपको कि आपको कंट्रोल तरीके से कैसे काम करना है सेक्शन वाइज। तो सेक्शन वाइज इस तरीके से काम करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आप बिल्कुल अच्छा अमेजिंग कर पाओगे एग्जाम के अंदर। सो आपके लिए सभी को ये है कि आप अपना एग्जाम अच्छे से देना, बिल्कुल नर्वस मत होना, घबराना मत, और कोई डरने की जरूरत नहीं है यार, अभी बहुत एग्जाम है, आईपीएस पीओ भी है, आईपीएस क्लर्क भी है। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, जो भी बच्चे कल एग्जाम देने जा रहे हैं मेरी तरफ से उनको ऑल द बेस्ट। आप पता है आपने अच्छी प्रैक्टिस की है तो आप जरूर अच्छा करोगे। अगर आपने अपने खुद के साथ अच्छा मतलब आपको खुद के साथ झूठ बोला है कि आपने प्रैक्टिस ही नहीं की है, तो ऑब्वियसली वो चीज एग्जाम में आपको खुद ही पता चलेगी। तो दोनों चीजें होती है, जो बच्चे मेहनत करते हैं तो उनको वो मेहनत दिखती है एग्जाम के अंदर, और जो नहीं करते हैं उनको वो भी दिखता है। तो गलत किसी के साथ कुछ नहीं होता, सबको उतना ही मिलता है जो जितना करता है, यही चीज होती है बस। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। अगर आपको लगे कि हाँ आप ऐसा कर सकते हो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, कुछ यहाँ से आपको लगे कि हाँ ये अच्छी चीज है, तो जरूर अप्लाई करना। अगेन ऑल द बेस्ट फॉर यू, ऑल द बेस्ट टू यू, सॉरी, ऑल द बेस्ट टू यू फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।